जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, हमने आज ना ट्रांजिशन एलिमेंट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो कदम बढ़ाने हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर, इसके अंदर जो हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है एलॉय फॉर्मेशन। जो आज की हमारी जो डिस्कशन की जीनत बनेगी वो एलॉय फॉर्मेशन होगी और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, एलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होंगे। ठीक है, तो अब एलॉय किसे कहते हैं? द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इनटू सॉलिड which is actually metal with metals is called alloy। एक मेटल का दूसरी मेटल के साथ सॉल्यूशन का बन जाना, यानी कि सॉलिड का सॉलिड के साथ कह लो या मेटल का मेटल के साथ कह लो। अगर पानी को लिक्विड में डालें तो उसे सिंपल एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं, अपना सॉरी सॉलिड को लिक्विड में डालें और हल हो जाए जैसे शुगर वगैरह, उसे एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं। ऐसे ही मेटल को मेटल में हल कर देना, मेटल को मेटल में हल कर देना, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नाम इसमें ग्रामी क्या होगा? एलॉय होगा। क्या होगा? एलॉय होगा। सही है। तो इनके एलॉय बनने की रीजन क्या है तो वो सुनिए। आवाज सीधा नहीं आ रही। ऑल जैसा कि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी एलॉय बनना, तो हम चेक कर लेते हैं कि एलॉय क्यों बनती है, उसकी रीजन पहले जान लेते हैं। ठीक है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स form alloy because they have comparable sizes which can easily be replaced by other kind of metals। एक ट्रांजिशन मेटल के एटम को दूसरे ट्रांजिशन का मेटल का एटम आसानी से रिप्लेस कर लेता है। वजह क्या है जी? कंपेरेबल साइजेस। वजह क्या है जी? कंपेरेबल साइज का होना। ठीक है, साइज क्योंकि उनके मैच करते हैं, एक जैसे होते हैं तकरीबन, किसी का साइज बड़ा होता है किसी का साइज छोटा होता है, ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट का साइज तकरीबन पहले आपने देखा ना, उसका आयनिक साइज थोड़ा सा रेडियस, जो कोवलेंट रेडियस थोड़ा सा कम होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, तो मोस्टली का कांस्टेंट होता है। तो जैसे एक ईंट को निकाल के दूसरी ईंट, व्हाइट ईंट को निकाल के ब्लैक ईंट रखना, ईंट की जगह ईंट रखना आसान है। अब ईंट की जगह छोटी सी बजरी रख दो तो वो मकान की दीवार ही गिर जाएगी। सही है ना? तो इसलिए हमें उसके अलॉय बनाने का सिर्फ एक फन है कि जो अलॉय जिस चीज से बनाना है, जो दूसरी चीज है उसके साइज में बिल्कुल बराबर हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस, इसका फायदा क्या है? alloys
are formed to increase or add the properties of metals like कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो बेहतर बनाने के लिए होता है, लाइक कंडक्टिविटी है, हार्डनेस है, स्टेबिलिटी है, कि इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐड होती हैं या फिर क्या होती है, इंक्रीज होती है। मसलन कि हमारे पास कोई ऐसी चीज है, हमारे पास कोई ऐसी चीज है कि जो गुड कंडक्टर है और दूसरी चीज है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हम चाहते हैं ऐसी चीज बन जाए हार्ड भी हो और कंडक्टर भी हो, हम दोनों का क्या बना देते हैं, अलॉय बना देते हैं। दोनों क्या बना देते हैं, अलॉय बना देते हैं। तो इस तरह अलॉय बनने से क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे कि चंद एग्जांपल्स है अलॉय बनने की। सबसे पॉपुलर एग्जांपल, एक लोहा होता है ना, लोहे को जंग लग जाता है, स्टील को जंग लगता है, नो। स्टील में, आयरन में मैंगनीज, निकल और क्रोमियम डाल देते हैं, ठीक है। स्टील इज एन alloy of iron with manganese क्रोमियम, मैंगनीज डाल देते हैं और क्रोमियम डाल देते हैं और साथ में निकल डाल देते हैं, निकल। By this addition, it become क्रोयन फ्री। आपको पता है स्टील को जंग वगैरह नहीं लगता, अब जो आयरन था उसको जंग लगता था, लेकिन आपने उसमें डाल दिया है ये चीजें, तो अब ये क्या हो गया, क्रोयन फ्री बन गया। अब इसको जंग वगैरह खा नहीं सकता, ठीक है। अब स्टील के बाद आपने सुना हुआ है, चंद एक सुने हुए, जैसे ब्रॉन्ज सुना हुआ है, ब्रास सुना हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल, वो कांसी का तमगा आपने सुना होगा, ठीक है। उसके बाद ये होता है कॉपर जिंक, और ये होता है कॉपर और स्टेनस का। ये होता है कॉपर जिंक और कॉपर और स्टेनस का, सही हो गया। तो यहां पे हमें चीज जो समझ आती है वो ये समझ आती है कि देखो दो तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तीन क्वेश्चन आते हैं। एक तो हो गया ना स्टील, एक हो गया गोल्ड मेडल, एक होता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल होता है कांसी का तमगा, यानी कि वो मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है, नाम तो अपना कॉपर होता है, नाम वो मिक्सचर होता है जिंक और स्टेनस और कॉपर का, ठीक है। ऐसे ब्रास है। तो ये तीनों जो है ना अलॉयज हैं, अलॉयज हैं। और अलॉय का फायदा आपको पता है, जैसे आप लोग जो गोल्ड पहनते हो ना, अगर प्योर गोल्ड हो, अगर प्योर गोल्ड हो तो वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसका डिजाइन नहीं बनता। आप उसे थोड़ा सा प्रेस करें वो सफेद चपेट सी बन जाती है, यानी कि उसका डिजाइन जो भी कांटे बुने जो भी बने वैसे चिपक जाएंगे। लेकिन उस गोल्ड में किसकी मिक्सिंग की जाती है, अदर मेटल्स की, लाइक सिल्वर की, चांदी की मिक्सिंग की जाती है। चांदी की मिक्सिंग करने से क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब उसका डिजाइन जैसा भी बनाए वो 10 साल 20 साल 25 साल वो डिजाइन कायम
रहेगा। जिसे कहते हैं इसमें खोट डाली है, वो जो खोट होती है वो अदर मेटल्स होती हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि उसकी प्रॉपर्टीज में इजाफा हो जाए, जो हमारे मतलब की प्रॉपर्टीज है वो ऐड हो जाए। जैसे कि हमारे मतलब की, जैसे मैंने कहा कि इसमें स्टील को हमने स्टेनलेस स्टील और क्रोमियम फ्री स्टील और ये वो मैग्नेट फ्री स्टील, ये मैग्नेट नहीं खेच सकता, ये उस तरह की काफी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो इसके बाद ब्रॉस है, ब्रॉन्ज है, या फिर जैसे आपको मैंने मिसाल दे दी है गोल्ड की। तो ये सारी क्या है? एलॉय की बहारें हैं, एलॉय के फायदे हैं। सही है। दूसरी प्रॉपर्टी एलॉय के बाद वो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। क्या है जी? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब सुनिएगा, द कंपाउंड्स of transition metals form when they are treated with non metals like, इसके अंदर नॉन मेटल्स हम डाल देते हैं, जैसा कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो change their characteristic behavior are called इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। मसलन के अब इंटरस्टिशियल का ना, अब सारी कहानी समझनी है। यहां पे आपके पास चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर में मेटल का स्ट्रक्चर होता था। मेटल के स्ट्रक्चर के अंदर इधर कोई एम्प्टी स्पेसेस रह जाती थी, जिसे आप क्या कहते थे? इंटरस्टिसेस या वॉइड्स या क्रेविसेस। ये तकरीबन 24% के राउंड अबाउट, 24 से 26% के राउंड अबाउट होती है। 26% होता है क्योंकि 74% ऊपर है, वो आपको वही करते 26% की। ये वो जगह है जब दो बॉल रखते हैं, देखो ये 1 2 3 बॉल रखे, इन 3 बॉल्स के दरमियान यहाँ पे वो जगह है जो गोलाई के अंदर आ रही है, गोलाई की मध्य में आ रही है, वहां पे कोई चीज टिक नहीं सकती, यानी कि कोई चीज ऐड नहीं हो सकती, बॉल अपनी जगह नहीं ले सकता, ये जगह खाली रहेगी। वो जो खाली जगह है, जो मेटल के एटम के बनने के दौरान यूं करके ऐसे गोल है ना, तो अब ये गोल बिल्कुल साथ चिपका नहीं है, उसके साथ में जो नीचे और ऊपर ये जो जगह और ये वाली जो जगह है बच गई है, इन्हें क्या कहते हैं? इंटरस्टिसेस कहते हैं। हम क्या करते हैं कि ये वाले जो एलिमेंट्स है, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन वगैरह और हाइड्रोजन वगैरह, ये इंटरस्टिसेस में डाल देते हैं। मसलन ये इंटरस्टिसेस की वजह से ना, आप मेटल को जर्ब लगाते हैं, इंटरस्टिसेस की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर जाती है, ये सॉफ्ट होती हैं, ये फिसल जाती हैं, दब जाती हैं, आगे पीछे हो जाते हैं इसके एटम। लेकिन अगर आप इंटरस्टिसेस में कोई चीज ठोस दे, यानी कि बोरॉन ठोस दे, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ठोस दे, तो वो क्या होगा? वो इंटरस्टिसेस भर जाएंगी। जब इंटरस्टिसेस भर जाएंगी तो वो क्या होगा? वो अब वो हिल नहीं सकेगा, वो इससे स्लाइड नहीं कर सकेगा, इस वजह से वो हार्ड हो जाएगा। ऐसे ही लोहे की 3 इकसाम है, स्टील आयरन, रॉट आयरन और कास्ट आयरन। रॉट आयरन सबसे प्योर होता है क्योंकि उसमें कार्बन सबसे कम है। फिर स्टील आयरन मीडियम होता है, ना प्योर होता है ना इम्प्योर होता है, मतलब के अंदर में आना सा होता है। और कास्ट आयरन सबसे ज्यादा इम्प्योर होता है, कास्ट आयरन सबसे ज्यादा हार्ड भी है, क्यों? उसमें इम्प्योरिटी सबसे ज्यादा है। सही है। अब तो इंटरस्टिसेस में
BCN एंड हाइड्रोजन आर एडेड। ये इधर आके क्या होते हैं, ऐड होते हैं। एक बात होगी। दूसरी बात, नॉन मेटल्स आर एडेड नॉन स्टिचियोमेट्रिकली। ये कैसे ऐड करते हैं, स्टिचियोमेट्रिकली नहीं ऐड करते, नॉन स्टिचियोमेट्रिकली ऐड करते हैं। नॉन स्टिचियोमेट्रिकली ऐड करते हैं, वजह क्या है, ड्यू टू हैविंग क्या चीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसके अंदर क्या होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मसलन मैंने आपको समझाया था, मैंगनीज +2 भी बनाता है, +3 भी बनाता है, +4 +5 +6 +7 तक जाता है, कभी +3 बना देगा, कभी +2। तो इसका मतलब है इसको हम कोई बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक नहीं डाल सकते, जितनी मर्जी अमाउंट डालें, इसकी वैलेंसी वेरिएबल होती है। इस वजह से एनी ऑफ द अमाउंट कैन बी एडेड डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम कहते हैं अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स एडेड आर रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टीज। ये इनका रिलेशन डायरेक्ट किसके साथ है, प्रॉपर्टीज के साथ है। मसलन मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, अभी जो मैंने बोली है, जैसे कि आप लोगों के पास है एक रॉड आयरन है, एक स्टील आयरन है, एक कास्ट आयरन है। ये तीनों है तो आयरन की इकसाम ही, लेकिन मजे की बात यह है कि इन तीनों में कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डिफरेंट है। इसमें 0.12 से लेकर 0.25% कार्बन है, और इसमें 0.25 से 2.5% कार्बन तक होता है, और इसमें 2.5 से लेकर 4.5% तक कार्बन होता है। ठीक है जी, अब बात सुनने वाली है। इधर से इधर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो रही है, इंक्रीज। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी कि रिजिडिटी ऑफ मेटल भी क्या हो रही है, इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज करेगी तो साथ में मेटल की ताकत, स्ट्रेंथ, पावर भी इंक्रीज करेगी। पावर का मतलब ये हुआ कि वो हार्ड से, मोर हार्ड से और हार्डर होती जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो हार्डेस्ट एवर मेटल हुई वो कौन सी हुई आपके पास, अपना आयरन कौन सा हुआ, कास्ट आयरन हुआ। और कास्ट आयरन ऐसा है कि इसको हम लोग जनाबे वाला ना मेल्ट कर सकते हैं, ना हम लोग बॉयल कर सकते हैं। बस एक बार जब बन गया, जैसे इंजन वगैरह है वो इसी से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक बात और कर लें, these are neither covalent nor purely ionic in nature। ये वाले अगर आप कहें ना कि भाई ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ना ये कोवलेंट है और ना ही ये क्या है, प्योरली आयनिक है, बल्कि इनके कैरेक्टर क्या है, इंटरमीडिएट है।
ठीक है ना, क्योंकि मेटल के साथ है बना हुआ है और कोई इतना ज्यादा खास कंपाउंड नहीं बनता। असल में बेसिकली जो है ना वो चक्कर ये है कि उसकी स्ट्रेंथ में एडिशन होती है, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आती है, हार्ड से हार्डर होता जाता है। जैसे हम कहते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, नो, ये ऊपर वाला लोहा नीचे अपना नीचे वाला लोहा ऊपर वाले को काटता है। ये नीचे वाला हार्ड है, ऊपर वाला सॉफ्ट है, ये वाला हार्ड है, ऊपर वाला सॉफ्ट है। यानी कि स्टील आयरन से रॉड आयरन को काट सकते हो, कास्ट आयरन से स्टील आयरन को काट सकते हो। यानी कि लोहे की आरी लोहे को काट रही होती है, वो जो आरी बनी होती है वो कास्ट आयरन से बनी होती है। जो लोहा कट रहा होता है या वो रॉड आयरन होता है या फिर वो क्या होता है, स्टील आयरन होता है। सही है, तो ये आपने चीजें याद रखनी है। ये थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स और अलॉय फॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन। सही है, तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग बिना झिझक आप पूछ सकते हैं।